कौन थे ओसामा बिन लादेन? दुनिया का सबसे खौफनाक आतंकवाद था। क्यों अमेरिका उसको जान से मारना चाहते थे? चलिए समझते हैं अच्छे से आज के इस वीडियो में। 2 मई सन 2011 रात का समय, पूरी दुनिया गहरी नींद में थी। लेकिन उसी रात अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया था। यह कहानी है ओसामा बिन लादेन को मारने वाले इतिहास के सबसे गुप्त सैन्य अभियान की। ओसामा तक अमेरिका पहुंचा कैसे? 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिका सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, ओसामा बिन लादेन कहाँ है? करीब 10 साल तक अमेरिका खुफिया एजेंसियां उसे ढूंढती रही। पहाड़, जंगल, गुफाएं, हर जगह खोज हुई। फिर शक गया एक ऐसे खास आदमी पर। यह आदमी था ओसामा का भरोसेमंद संदेशवाहक। अमेरिका ने उसे संदेशवाहक का सालों तक पीछा किया और वही संदेशवाहक अमेरिका को ले गया पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में बने एक अजीब से घर तक। एबटाबाद का यह घर बिल्कुल साधारण नहीं था। बहुत ही ऊंची दीवारें, ऊपर नुकीले कील, तार और टेलीफोन भी नहीं, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं, यहाँ तक कि कूड़ा भी बाहर नहीं फेंका जाता था। और सबसे अजीब बात यह थी, घर में रहने वाले कभी बाहर दिखाई नहीं देते थे। अमेरिका को पूरा यकीन हो गया ओसामा बिन लादेन यही छिपा हुआ है। हमले से पहले की तैयारी। अमेरिका ने बिना सोचे हमला नहीं किया। सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में गुप्त बैठक हुई। उसी घर की हूबहू नकल बनाई गई। विशेष सैनिकों को हर महीने अभ्यास कराया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति खुद हर जानकारी पर नजर रखते थे। अभियान और सैनिक इस अभियान पर भेजी गई टीम में थे नौसेना के सबसे विशेष लड़ाकू विमान। करीब 23 से 25 सैनिक थे और एक सोनिया कुत्ता भी था। यह सैनिक दुनिया के सबसे खतरनाक अभियानों को लिए जाने जाते हैं। कितने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए इस पूरे हमले में? 2 विशेष रूप से इस्तेमाल हुए हेलीकॉप्टर और 2 बड़े हेलीकॉप्टर की मदद के लिए इनको पास में भी रखा गया था। आवाज बहुत कम होती है इन हेलीकॉप्टर में। ऊपर से देखने पर पहचान मुश्किल थी और रडार में पकड़ आना भी बहुत कठिन था। अब इस बात को ध्यान से सुनना। हेलीकॉप्टर बहुत ही नीचे उड़ाए गए थे। पहाड़ों के अंधेरे का फायदा उठाया गया। पाकिस्तान को पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हमला पूरी तरह रात में किया गया। इसी वजह से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था उन्हें पकड़ नहीं पाई। उतरते समय बहुत बड़ा हादसा हो गया था। एक हेलीकॉप्टर घर के अंदर घुसते ही नीचे उतरते ही दीवारें जगह कम होने की वजह से गर्म हवा की वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन खो बैठा और वह गिर गया। लेकिन कोई सैनिक मरा नहीं, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। टीम ने तुरंत स्थिति संभाल ली और हमला जारी रखा। घर के अंदर क्या हुआ? जमीन पर उतरते ही पहरेदारों को रोका गया। एक एक मंजिल साफ की गई। पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल और फिर तीसरी मंजिल। ओसामा बिन कहाँ छुपा हुआ था? वो तीसरी मंजिल पर छुपा हुआ था। उसके आसपास परिवार के लोग भी थे। जब सैनिक ऊपर पहुंचे, ओसामा बिन लादेन भागने की कोशिश कर रहे थे। उसे हथियारबंद होने का खतरा था। ओसामा की मौत सैनिकों ने पहले पूरी पहचान पक्की की, फिर 2 गोलियां चलाई, एक सिर में और एक सीने में। ओसामा बिन लादेन मौके पर ही मारा गया। कौन से सबूत अपने साथ लेकर गए ये सैनिक? कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कागजात और निजी डायरी। इनके बाद आतंकी नेटवर्क की कई अहम जानकारियां हासिल की। गिरे हुए हेलीकॉप्टर का क्या हुआ? गिरे हुए हेलीकॉप्टर को उसी जगह पर नष्ट कर दिया गया ताकि उसकी तकनीकी की वजह से किसी देश या संगठन को पता न लगे। पूरा अभियान कितना मिनट तक चला? करीब 40 मिनट तक चला। इसके बाद ओसामा के डेड बॉडी के साथ वहां से वो लोग निकल गए। डेड बॉडी को सबसे पहले पहचान के लिए जांचा गया, फिर समुद्र में दफना दिया गया ताकि उसकी कब्र किसी भी आतंकवादी के लिए कोई निशानी ना बन सके। अमेरिका में क्या हो रहा था उस वक्त जब हमला चल रहा था? उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति एक खास कमरे में बैठकर पूरी जानकारी देख रहे थे। हमला पूरा होते ही उन्होंने कहा न्याय और इंसाफ हो गया। पाकिस्तान की क्या कमेंट था इसमें? पाकिस्तान ने कहा उन्हें इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस पर दुनिया भर में सवाल उठे, लेकिन अमेरिका का साफ कहना था ओसामा बिन लादेन को खत्म करना बहुत जरूरी था। अंत और सीख, ओसामा की मौत से एक और दौर खत्म हुआ, लेकिन आतंकवाद आज भी जिंदा है। यह कहानी हमें सिखाती है नफरत और तबाही लाती है। हिंसा कभी खत्म नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।